जय माता जी। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में गरबा के बारे में। मित्रों, इसका हमारे जीवन से, हमारे सनातन से बहुत बड़ा लगाव है। जब महिषासुर को भगवान शंकर ने वरदान दिया और उसने त्राहि त्राहि मचाई, तो माँ का प्राकट्य हुआ और उन्होंने लगातार 9 दिन महिषासुर से युद्ध किया, उसका वध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध करके विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इसके पीछे क्योंकि ये स्त्री शक्ति का स्वरूप था और स्त्री शक्ति को हमारे पुरातन में, हमारे सनातन में, हमारे वेदों में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तो उस खुशी को प्रकट करने के लिए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण जो है वो, चूँकि धरती 360 डिग्री में पड़ी हुई है, नवग्रह हमारे जो हैं वो 360 डिग्री में है, हर ग्रह को 30 डिग्री दिया गया है। तो हम जब किसी भी परिक्रमा घूमते हैं, हमारे यहाँ शादी में परंपरा होती है कि 7 चक्कर लगाए जाते हैं, तो जो भी माला हमारी होती है गोल होती है, ब्रह्मांड हमारा गोल है, तो गोल चक्कर लगाने के पीछे लॉजिक जो है, हर आदमी 360 डिग्री घूमता है तो हमारे ग्रहों का एक चक्कर बनता है। और दूसरी चीज़ है, जब हम तालियां बजाते हैं तो हमारी जो ये हाथों की ग्रंथियां होती हैं, इनमें एक कंपन होता है, क्योंकि ये चैत्र में एक नवरात्रि होती है, उस समय 2 एक साथ मिलते हैं, वो भी एक संध्या काल होता है। और बरसात के बाद ये भी 6 महीने होते हैं, तो बीच में ये भी एक संध्या काल होता है। इस समय बीमारियों का प्रकोप होता है और जब हम नृत्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, पसीना निकलता है, तो इसमें एक विशेष तौर पे शक्ति प्राप्त होती है। नृत्य करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, पसीना निकलता है, तो इसमें एक विशेष तौर पे शक्ति प्राप्त होती है। इसी का एक दूसरा और कारण है कि हम जो पूजा करते हैं, इसको आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा, संध्या। एक्चुअली संध्या है क्या? संध्या का मतलब शाम नहीं है। जो लोग पूजा करते हैं कहते हैं हम संध्या कर रहे हैं, तो संध्या का मतलब शाम नहीं है, संध्या का मतलब संधि है। तो जो रात्रि की ये पूजा की जाती है, तो रात्र में 12 बजे के बाद, क्योंकि दिन का और रात का बीच का जो भाग है वही संध्या काल है। धार्मिक कहें, मैं इसको तांत्रिक के रूप की बात करता हूँ। तांत्रिक जब भी कोई अपनी पूजा करते हैं तो अर्धरात्रि को करते हैं, तो इससे मैं तांत्रिक से जोड़ता हूँ कि अर्धरात्रि को जो हम पूजा करते हैं, एक शब्द भी भगवान के प्रति कहते हैं, उसका लाखों करोड़ों का गुना होकर उसका फल में मिलता है। और यही कारण है कि हमारी जो गरबा शुरू होता है और ख़त्म होता है, तो आप देखेंगे अक्सर 1 बजे के बाद होता है, और जो पीक आवर्स होता है से लेके और 1 बजे तक रहता है। उसके पीछे यही कारण है कि हमें संध्या काल में पूजा करनी चाहिए, और वो हम इन 9 दिनों में करते हैं। इसके और भी कारण हैं। चंद्रमा की जो शीतलता है, वो जब अपना प्रभाव दिखाता है तो हमारे मन मस्तिष्क पे इसका असर पड़ता है। चंद्रमा इस समय सबसे ज़्यादा शीतल होता है। अगर हमारे अंदर गर्मी होती है, मस्तिष्क में कोई भेद होते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव होते हैं।
यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, आपका संकलन अच्छा लगा हो और सनातन से जुड़ाव महसूस किया, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करो कि हमारे भारत की परंपरा है, हमारे सनातन की जान है, तो ये वीडियो हर आदमी तक पहुँचे। नमस्कार, जय माता दी।